हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में हम आपके कहीं ना कहीं हमने क्या कराया था, महालेखा अधिकारी कल्याण, और कहीं ना कहीं आपके एक तरह से हमने सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं हम करते जा रहे हैं संविधान से रिलेटेड। आज हमें देखनी है राजभाषा, यानी कि भाषाओं के बारे में देखना है। तो आज हमें चलिए वो शुरू करते हैं। और ये इसमें से आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने देना है, क्योंकि जो भी अभी आपके PDF यानी कि PDF आएंगे मॉक टेस्ट के, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज का टॉपिक है आपका राजभाषा। राजभाषा पहले क्वेश्चन आता है आपके कि भारत की, यानी कि भारत की कोई राज्य, ये यानी राज्य नहीं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा है क्या? ठीक है, अब आपको बताना क्या भारत की राष्ट्रभाषा है कोई? नहीं। तो इसका आंसर होगा नहीं। भारत में कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। राष्ट्रभाषा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। मतलब राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है, तो हमें चलना है आगे। अब हमें चलना है अपने टॉपिक की ओर। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आता है आपका संविधान के भाग 17 के अनुसार 343 के अनुसार क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्या है? संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आती है बात, यानी कि हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार जो आपके अनुच्छेद 344 है में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में एक तरह से सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। क्या है? एक प्रावधान है। और राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में कहीं ना कहीं एक तरह से अध्यक्षता की बात भी गई थी। तो लिखिए इसे, ये भी आपका क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 344 में राष्ट्रपति को, और ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाएंगे आपसे, को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो प्रावधान है, ये भी आपको पता नहीं। फिर आगे लिखिए, इसमें राष्ट्रपति ने
राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री B.G. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आप ये सोचते हो कि आजकल नहीं, तो आजकल क्या है, आजकल कुछ भी आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब आती है क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा है। तो आपको मैंने बताया था भाषा 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाएं हैं? भारत आपके, यानी कि आपकी कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं आपको लिखवाई थी मैंने भी, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि 22 भाषाएं हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए भारत में कितनी है, यानी कि भारत में 22 भाषाएं हैं, जो किसके लिए? 8वीं अनुसूची में आपकी आती हैं। ठीक है, अब आपका नोट आता है, यानी कि एक तरह से आती है 1967 में संविधान के जो 21वां संशोधन हुआ था, तो उसमें जो सिंधु को 8वीं अनुसूची में डाला गया था, यानी कि ये भी लिख लीजिए 1967 के 21वें संशोधन में सिंधी को जोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है 1992 में 71वें संविधान संशोधन में, फिर इसमें क्या है? मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, यानी कि आए थे मणिपुर, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका, इसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ तक आपको लिखवा दिया, फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका 92वें संविधान संशोधन में। 92वें संविधान संशोधन में 2003 में कहीं ना कहीं इसमें 2003 में क्या है? मैथिली, सैथली, डोगरी और आपकी बोडो। लिखिए मैथिली, सैंथली, डोगरी एवं बोडो। ठीक है, ये आई थी सारी की सारी। ठीक है, अब आ जाती है, यानी कि राज्य या जो आपके राज्य की भाषा होती है, राज्य की भाषा के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 354 के अधीन प्रत्येक राज्य को विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं हैं उसमें किसी भी एक या अधिक को सरकार के कार्य के लिए राज्य सरकार की भाषा के रूप में लेके आ सकती है।
तो क्या है, और जो भी स्टूडेंट क्या है किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। तो चलिए इससे पॉइंट को भी लिखिए, यानी कि राज्य की भाषा आर्टिकल 345 में यह बोला गया है कि 22 भाषा में से कोई भी एक या अधिक सरकारी कार्यों के लिए यूज़ करी जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर आती है आपकी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा विधान मंडलों को जो भाषा यानी कि भाषा के बारे में बात आती है, तो उसमें भी लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उच्चतम और उच्च, फिर आता है न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा। इसके बारे में मैं आपको बोल देता हूँ, लिखवाने मतलब आप लिख लीजिए। देखो, इसमें क्या होता है, संविधान के प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर और कहीं ना कहीं जो प्रावधान ना किए जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही होगी। क्या होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। ठीक है, जब तक प्रावधान नहीं किया जाता। और संसद द्वारा यानी संसद तथा राज्य के विधान मंडलों द्वारा पारित कानून में भी अंग्रेजी होगी। क्या है, जो कानून होंगे वो क्या होंगे, यानी कि आपके जो क्या है, संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे सारे के सारे पूछे जाते हैं जो आपको लिखवा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।